सूर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य और प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलप, श्रृंगार, विनय के पद, भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना प्रकार के चित्रण के द्वारा जो है दिखाया है उसे। और अष्टचाप के कवि में सूर शिरोमणि हैं। इनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति रही है। प्रारंभ में इन्होंने विनय के जो है पद लिखे हैं और विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं हैं कृष्ण की, उसका एक सुंदर और अद्भुत चित्रण महाकवि सूर ने किया है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं और उनकी मानसिक जो वृत्तियां और हैं, उनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई है। इसलिए कहा गया है कि वे वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। और आप देखिए कि सूर ने अपने लेखनी से बड़े सुंदर चित्र कृष्ण भक्ति के जो है खींचे हैं। गोचारण का एक दृश्य देखिए कि किस प्रकार से बच्चे जो है बाल गोपाल के संग बाल कृष्ण जो है गोचारण में जाते हैं और क्या कहते हैं अपनी माँ से, मैया हो न चरे हूँ गाई, सिगरे बाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। कहते हैं मैया मैं गाय चराने बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो है उनका जो बाल मन है, उनकी जो बाल चेष्टाएं हैं कृष्ण की, वो देखते ही बनती है। वो इसलिए वो अपनी माँ से क्या कहते हैं, मैं गाय चराने इन सब के साथ नहीं जाऊँगा। जो न पते ही पूछ बल दाहुई, अपनी सौं दिवाई। अपनी सौं दिखा करके, अपनी कसम दिला करके तुम बलदाओ भैया से पूछ लो यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो। कृष्ण ये बात अपनी माँ को कह रहे हैं। ये सुन माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तेरी साई। माता यशोदा को कृष्ण अत्यंत प्रिय रहे हैं। प्रत्येक माता को अपना बच्चा जो है प्रिय रहता है, लेकिन माता यशोदा की जो जान तो कृष्ण में बसती थी। वह ये बात सुनकर, ये सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तेरी साई। जैसा मतलब गुस्सा करके वो ग्वालों को जो है, ग्वालिन को जो है गालियाँ देती है, सबको गालियाँ देती है कि भाई मेरे बच्चे को जो है सब मिल करके तंग करते हैं, उसके पैर दुखने लगे हैं। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। कि मैंने तो उसके मन को बहलाने के लिए सबके साथ उसको भिजवा दिया, पटवती मतलब भेजा है, लेकिन सब ने मिल करके उसको इतना अधिक परेशान कर दिया है, क्योंकि बालकृष्ण जो है ये शिकायत अपनी माता से कर रहे हैं। तो गोचारण के समय की जो लीला है, वृंदावन लीला में गोचारण का एक प्रसंग है, उसमें वो कहते हैं कि मैया हो न चरे हूँ गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। कि मेरे पैर दुखने लग जाते हैं, दर्द करते हैं। माता यशोदा इससे बड़ी द्रवित हो जाती है अपने बच्चे की जो है इस बात को सुन करके, बालकृष्ण की बात को सुन करके। तो वो कहती है मैं अपने पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, शुभ श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। ये सब मिल करके मेरे बालक को, मेरे बच्चे को जो है तंग करते हैं और उसको जो है परेशान करते हैं। मैंने तो जो है मन बहलाने के लिए उसको सबके साथ में भेजा है और सब उसको जो है तंग करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे पैर दुखने लग गए इनके साथ, सबके साथ में। और इसलिए वो माता यशोदा क्रोधित होती है, गुस्सा करती है और बहला करके उसको घुमा घुमा करके, रिगाई मतलब घुमा घुमा करके उसको तंग करते हैं। दूसरा दृश्य देखिए आप, मुरली का प्रसंग है कि कृष्ण को जो है मुरली अत्यंत प्रिय रही है और मुरली को जो है गोपियाँ अपनी सौतीन मानती हैं, उसको अपनी प्रतिद्वंदिनी मानती हैं, क्योंकि कृष्ण एक क्षण के लिए भी मुरली को अपने से अलग
नहीं करते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे दृश्य देखिए आप किस प्रकार से मुरली की बात। मुरली तव गोपाल ही भावती, सुन रही सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। एक सखी दूसरी सखी से मुरली की जो है शिकायत करते हुए क्या कहती कि देखो सखी, हम चाहे कितना कुछ कर ले लेकिन कृष्ण तनिक भी हमारी ओर ध्यान नहीं देते, और मुरली जो उन्हें नाना प्रकार के नाच नचाती है वो उनको फिर भी अच्छी लगती है। अब देखिए वो क्या किस प्रकार से उनको नाच नचाती। सुन रही सखी जदपि नंदलाल को नाना भांति नचावती, राखती एक पाँव ठाड़ो कर, ठाड़ो मतलब खड़ा करके, एक पैर से। देखिए मतलब जो उनकी त्रिभंगी जो मूर्त है उसको किस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है मुरली के संदर्भ में। कहते हैं कि एक पाँव राखो ठाड़ी कर, अति अधिकार जनावती। और एक पैर से उनको खड़ा करके, क्योंकि जैसे वो मुरली बजाते हैं तो एक पैर से खड़े होकर के तिरछे अधरों पर तिरछी मुरली लगा करके वो उसको रखते हैं। तो अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कर टेढ़ो है आवती। और उनके जो कोमल तन है उससे आज्ञा करवाती, क्योंकि कटी टेढ़ो है मतलब एक कमर से वो टेढ़ा होकर के जो अपना जो है उनका जो चित्र है, उनका जो बिंब है, उनकी जो छवि है, वो मुरली बजाते समय उनका शरीर जो है कमर की ओर से टेढ़ा, त्रिभंगी जो उनकी मूर्ति हो जाती है, उसी को इस प्रकार से वो क्या कहती हैं। देखिए कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है उसको बजाने में, और वो बड़ा अधिकार जमा रही है मुरली, फिर भी कृष्ण को वो हमसे अधिक प्रिय है। अति अधीन सुजान कनोड़े। देखिए क्या कहती है कि हमारे जो कृष्ण हैं वो अति अधीन, उसके इतने वशीभूत हो गए हैं, इतनी कृतज्ञता उसके प्रति है। गिरधर नार नवावती, और कृष्ण उसके समक्ष अपनी गर्दन को, सिर को झुकाते हैं। नार नवावती, गर्दन को, गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, उसको नवावती मतलब झुकाते हैं। अब आगे देखिए, आपन पौड़ी अधर सज्जा कर, पौड़ी मतलब लेट कर, उनके होठों पर वो सज्जा बना करके उनकी जो है वो लेटी हुई है। कर पल्लव, कोमल जो है पत्ते जैसे जो है कोमल उनके जो है हाथ है उससे पलटावती, अपने पैर जो मुरली है वो दबवाती। मतलब जब बजाते हैं तो निश्चित रूप से वो जो उसके जो छिद्र हैं उनको दबाते हैं वो, और उन उंगलियों से ऐसा वो कह रही है कि ऐसा लगता है मानो वो उसके पैरों को बड़े अधिकार पूर्वक जो है दबवाती है। एक प्रकार से मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, और कृष्ण भी उसके वशीभूत हो गए हैं। ये उनके दुख का कारण है। एक सखी जो है गोपी है वो दूसरी गोपी से, अपनी सखी से कह रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कृष्ण को जब मुरली प्रिय है तो वो क्या करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। और देखिए क्या क्या करवाती है कि खुद तो पैर दबा रही है बांसुरी जो है मुरली, और हमारे लिए क्या उसने तैयार किया है। देखिए कुटिल माना टेढ़ा, और इससे क्या होता है कृष्ण की जो भ्रकुटी है वो टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट, और उनकी आँखें नेत्र टेढ़े रहते हैं, और नासापुट उनके जो नथुने हैं गुस्से के कारण फूल जाते हैं। हम पर कोप करावती, और इस प्रकार से जब मुरली बजती है तो स्वाभाविक रूप से बांसुरी जब बजाते हैं तो उनकी भुएँ टेढ़ी जो होती है, आँखें फैल जाती है, तो ऐसा लगता है मानो मुरली उन पर क्रोध करवा रही है अपने अधिकार को दिखाते हुए। सूर प्रसन्न जानी एकोछिन, धरते शीस डुलावती। सूर प्रसन्न जानी एकोछिन, और सूरदास जी कहते हैं कि एक क्षण जब वो प्रसन्न होते हैं तो कैसे होते हैं, धरते सिर ढुलावती। और उनसे क्या करती है वो अपना सिर जो है, धड़ से सिर पूरा, जैसे वो प्रसन्न होते हैं एक क्षण में धरते सिर, धड़ से सिर तक जो है शीश वो ढुलाते हैं। अर्थात वो उसकी जो है एक प्रकार से उसके प्रभाव में आ गए हैं, और यही उनकी जो है ईर्ष्या का, गोपियों की ईर्ष्या का कारण है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती। भले वो कितने प्रकार से उनको कठिन नाई का सामना करना पड़े, उसके अपने पैर दबवा रही है, लेकिन फिर भी वो अत्यंत प्रसन्न है।